एक बहुत ही सिंपल सी बात होगी। HTML फाइल हमने सर्वर में जो होस्टिंग प्रोवाइडर है आपका, उसमें आप FTP करें या वेब बेस्ड कंट्रोल पैनल में जाएं और एक HTML फाइल जो गूगल अभी आपको बताएगा, जब आप इस रेडियो बटन पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू दबाएंगे तो वो आपको कुछ HTML कोड देगा। वो HTML कोड आप एक HTML फाइल में सेव करके अपने सर्वर पे अपलोड करते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप चेंज फरमान फतेहपुरी का जो सीनेम रिकॉर्ड, बेसिकली सीनेम रिकॉर्ड आपके DNS मैनेजमेंट में यूज़ होता है, और या तो आप ये कर दें। तो क्योंकि सीनेम रिकॉर्ड क्रिएट करना थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल है बजाय इसके कि फ़ाइल अपलोड करना, तो मैं सीनेम रिकॉर्ड आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अपलोड HTML फाइल तो कोई भी मतलब कर लेता है। लेकिन ये दोनों तरीके सही है, अगर आप चाहते हैं आप अपलोड HTML कर दें या आप सीनेम रिकॉर्ड क्रिएट कर दें। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो सीनेम रिकॉर्ड है बेसिकली एक DNS की सेटिंग है, और DNS सर्वर्स पूरे इंटरनेट पे ग्लोबली मौजूद हैं, जगह 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 कई सर्वर्स मौजूद हैं। आप इसको इस तरह समझें। तो जब आप एक सीनेम रिकॉर्ड की सेटिंग चेंज करते हैं तो वो सेटिंग हर जगह रिफ्लेक्ट होने में टाइम लगता है। यानी कि जब आप सीनेम रिकॉर्ड अपने सर्वर में जाके चेंज करेंगे तो वो जो रिकॉर्ड आपने क्रिएट किया है वो रिकॉर्ड हर DNS सर्वर पर रिफ्लेक्ट होने में टाइम लगेगा। अमूमन सर्विसेज कहती हैं कि 48 से 72 आवर लगते हैं सीनेम रिकॉर्ड क्रिएट होने के बाद, लेकिन ऐसा नहीं है। अमूमन आधे घंटे 20 मिनट में भी कहानी डन हो जाती है। तो मैं यहाँ पे चेंज सीनेम करता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ, और यहाँ पे इसने हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आप डोमेन में जाएं, एक ये सीनेम रिकॉर्ड करें और उसका google.com पे प्रोवाइड करें। सही है। चलें अब ये करते हैं। यहाँ का हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। जब हम ये सीनेम रिकॉर्ड क्रिएट कर लेंगे और उसको google.com पे पॉइंट कर देंगे तो हमें इस बटन पे क्लिक करना होगा। तो इस पेज को हम एज इट इज़ रहने देते हैं, हम इस पे वापस आएंगे बाद में। और हम यहाँ पे अब अपनी एक नई विंडो खोलेंगे। और अब आपका काम ये होगा कि जो भी आपका होस्टिंग प्रोवाइडर है डोमेन का, आप उसके कंट्रोल पैनल में जाएं और DNS सेटिंग्स एक्सेस करें। मुख्तलिफ़ प्रोवाइडर्स के मुख्तलिफ़ तरीका होता है। जो मैं जिस प्रोवाइडर के साथ हूँ उसका मैं आपको तरीका दिखा देता हूँ यहाँ पे कि किस तरह करना है। लेकिन बॉटम बेसिक जो चीज़ है DNS सेटिंग की वो एक ही रहती है, लेकिन जो मेन्यू हैं वो चेंज हो जाते हैं। कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ। खैर, तो अपने अकाउंट में एंटर होने के लिए मैं जाऊँगा। ये आपको URL ये वाला याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा अपना डोमेन का अकाउंट का URL है, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो क्योंकि मैं अपना सेटअप भी साथ साथ कर रहा हूँ तो इसमें मैं इसलिए जा रहा हूँ। अब हम डोमेन में लॉगिन हो गए हैं। जब आप डोमेन में लॉगिन होते हैं तो आप हर होस्टिंग प्रोवाइडर आपको कुछ ना कुछ इस तरह का मेन्यू देता है जिसमें आप मुख्तलिफ़ चीज़ें कर सकते हैं। डोमेन एलियस, SQL सर्वर के अकाउंट्स, FTP अकाउंट्स, ईमेल, वेबसाइट सेटिंग्स, फलाना फलाना। इस सब में हमें इंटरेस्ट नहीं है। जो भी सर्विस से आप साइन अप करेंगे फॉर होस्टिंग, वो आपको एक DNS जोन एडिटर ज़रूर देगी। उसका नाम अलग हो सकता है। कई कह सकते हैं DNS मैनेजमेंट। इस मेन्यू का नाम हर सर्विस में अलग हो सकता है। यहाँ जो आप देख रहे हैं DNS जोन एडिटर लिखा है, कहीं पे DNS मैनेजमेंट हो सकता है, कहीं पे डोमेन नेम मैनेजमेंट हो सकता है, फलाना फलाना। तो वो आप अपने जो भी पर्टिकुलर होस्टिंग प्रोवाइडर है उसके जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं या सपोर्ट का पेज होता है उसमें आप पढ़ें कहाँ है। लेकिन अमूमन जो है 99% ऑफ होस्टिंग प्रोवाइडर्स आपको DNS कंट्रोल देते हैं। जो नहीं देते, फिर आपको उसमें ये करना होगा कि उनकी सपोर्ट को ईमेल करना होगा और उनसे पूछना होगा कि अगर मुझे DNS सेटिंग्स चेंज करनी है अपने डोमेन की तो मैं कैसे करूं। तो वो आपको बता देंगे। 99% आपको ईमेल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अमूमन इस तरह का आपके कंट्रोल पैनल में एक मेन्यू होता है, ऑप्शन होता है। तो हम DNS जोन एडिटर में जाएंगे और हम यहाँ पे एक सीनेम रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे। अब सीनेम रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ ऐड दबाऊँगा। अगेन आपके पर्टिकुलर होस्टिंग प्रोवाइडर में ऐड की जगह कुछ और भी हो सकता है, कि अभी मैं आपको बताता हूँ।
यहाँ तो एक ऐड का बटन है और यहाँ पे रिकॉर्ड टाइप में मुझे चूज़ करना है किस टाइप का रिकॉर्ड है। ऐसा भी हो सकता है कि मेन पेज पे ही आपके पास 4 ऑप्शन हो कि ऐड ए रिकॉर्ड, ऐड सीनेम रिकॉर्ड, ऐड एमएक्स रिकॉर्ड, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा अपने पर्टिकुलर होस्टिंग प्रोवाइडर को कि फैक्ट में या सपोर्ट साइट में पढ़ना पड़ेगा कि किस तरह से आपको ये सीनेम रिकॉर्ड क्रिएट करना है। बाकी जो क्रिएट करने के वक्त जो आपको एंट्रीज़ करनी है पर्टिकुलर वो सेम रहेंगी और ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आप थोड़ा सा इधर उधर अपने कंट्रोल पैनल में थोड़ा सा फेमिलियर हो तो आपको पता होगा कि ये आपको मिल जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। अब हम सीनेम रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे, नेक्स्ट दबाएंगे। अब सीनेम रिकॉर्ड में ये एलियस नेम मांग रहा है और टारगेट होस्ट नेम मांग रहा है। तो अब अपने गूगल ऐप्स में आइए, एलियस नेम हमारा ये है जिसने हमें यहाँ पे दिया है यूनिक स्ट्रिंग, इसको हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे और पॉइंट हमें करना है google.com पे। तो google.com पे पॉइंट कर और सेव। आपका जो भी होस्टिंग प्रोवाइडर होगा उस पर याद रखें कि ये दोनों टेक्स्ट फील्ड्स एज इट इज़ मौजूद होंगी सीनेम में। उसका नाम कुछ और हो सकता है, एलियस की जगह वो कुछ और कह सकता है वहाँ पे और टारगेट होस्ट नेम की जगह कुछ और कह सकता है। लेकिन ये सब आप फिर ऑब्वियसली इतनी चीज़ें हैं तो आपको अपनी सपोर्ट में पढ़ना पड़ेगा कि क्या करना है। लेकिन कॉन्सेप्ट यही है सीनेम रिकॉर्ड का कि एलियस में आपका यह है और जो टारगेट होस्ट नेम है वो जो सीनेम रिकॉर्ड पॉइंट करता है वो google.com पे है। अभी क्रिएट हो चुका है, हम गूगल ऐप्स पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे आई हैव कंप्लीटेड दी स्टेप्स अबव। अब ये हो गया है, ये अब हमें गाइड पे दिखा रहा है कि थोड़ा सा गाइड करेगा, हम इसको स्किप कर देते हैं या आप पढ़ लें। ओके, अब ये हमारा देखें यहाँ पे ईमेल है, कैलेंडर है, चैट है और ईमेल पे लिखा है नॉट एक्टिव। अब ईमेल को हम एक्टिव कैसे करेंगे, यहाँ पे लिंक दिया है एक्टिवेट ईमेल। तो आप इधर आइए। अच्छा, अब जब भी आपका जो भी मेल का जो काम होता है ईमेल का, उसका जो सेटअप होता है, आपने देखा था अभी 3 चीज़ें थी। ए रिकॉर्ड था, ए रिकॉर्ड बेसिकली आपके आईपी एड्रेस को पॉइंट करता है आपकी वेबसाइट पे। सीनेम रिकॉर्ड बेसिकली एलियस क्रिएट करता है, जैसे mail.google.com है तो मेल इज़ प्रॉबेबली ए सीनेम रिकॉर्ड और इस तरह से एक एलियस क्रिएट करता है फॉर पर्टिकुलर साइट। अब यहाँ और जो तीसरा है एमएक्स रिकॉर्ड्स, इसको कहते हैं मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड्स। यह आपका ईमेल का जो सिस्टम होता है उसको कंट्रोल करते हैं, उसकी डिलीवरी में उस एड करते हैं। तो जब हम ईमेल इंटीग्रेट करने लगेंगे और आप अपने होस्टिंग प्रोवाइडर से ईमेल अपनी जीमेल पे लाएंगे तो आपको एमएक्स रिकॉर्ड्स मैनिपुलेट करने पड़ेंगे। यहाँ पे एक बात का ख्याल रखें, यहाँ डोमेन आप ये इंस्ट्रक्शंस आप पूरी पढ़ लें, लेकिन यहाँ पे मैं एक पॉइंट कर दूँ कि अगर आपके डोमेन में पहले से ईमेल एड्रेसेस मौजूद हैं तो आप ये करें पहले कि गूगल ऐप्स में यूज़र्स एंड ग्रुप्स में जाके पहले आप वही वाले अकाउंट्स क्रिएट कर लें जो आपके होस्टिंग प्रोवाइडर में आपने क्रिएट किए हुए हैं और उसके बाद एमएक्स रिकॉर्ड चेंज करें। अगर तो आपने, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर आपके होस्टिंग प्रोवाइडर में जो ईमेल थी उसमें आपके ईमेल अकाउंट्स क्रिएट हुए हुए हैं और उसमें ईमेल आ जा रही है तो एमएक्स रिकॉर्ड पहले ना चेंज करें। पहले वही वाले ईमेल अकाउंट्स आप यहाँ यूज़र्स एंड ग्रुप्स में जाके वही वाले ईमेल अकाउंट्स क्रिएट करें, उसके बाद एमएक्स रिकॉर्ड चेंज करें। दूसरा यह है कि यहाँ पे गूगल ने कुछ मशहूर बड़ी कंपनीज़ की लिस्ट दी हुई है और एमएक्स रिकॉर्ड चेंज करने की इंस्ट्रक्शंस हर कंपनी के हिसाब से दी हुई है। ये सारी बड़ी कंपनी ज़ोन एडिट, याहू, नो आईपी, नेटवर्क सॉल्यूशंस, नेटफ्रम्स,